आपको कोर्स की आउटलाइन सेंड करता हूँ, हमने इस कोर्स में करना क्या क्या है। आपको आइडिया भी हो जाएगा कि हम इस कोर्स में सीखने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में यही चंद चीज़ें थी, मैं मजीद इसमें कुछ बताता हूँ। प्री रिक्विजिट यानी आपको पहले क्या क्या चीज़ें चाहिए अगर आपने कारोबार स्टार्ट करना है। अच्छा ये बताएं, ऑनलाइन वाले दोस्त तो चले मैं उनसे पूछ लेता हूँ जो यहाँ मेरे सामने बैठे हैं, इनमें से कुरान अकेडमी के लिए कौन कौन तशरीफ़ लाए हैं? अच्छा 4 5 6 7 7 8 दोस्त हैं, ठीक है जी। तो ये काम भी इसके लिए मैं थोड़ा सा अलग से भी चीज़ें सिखाऊंगा, पहले नहीं था। आपको पता है हाफिज जवान, एक बंदा कोई मशहूर हो जाए ना किसी फील्ड में तो फिर वो काम चल जाता है, उसको बूस्ट मिल जाता है, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं या उस फील्ड में आना चाहते हैं एक कामयाब बंदे को देख कर। तो एक की सक्सेस स्टोरी को मशहूर हो जाए, जो आए थे हाफिज जवान, वो असल में कोर्स उन्होंने पूरा किया था, सिर्फ कुरान अकेडमी वाला नहीं। और मेरे साथ जब उनकी इनिशियल बातचीत हुई तो पता क्या करना चाह रहे थे, वही अपर, अभी सर्दी आ रही थी क्योंकि 2 3 माह हो गए शायद, तो अपर और ट्रैक सूट और जैकेट्स इस तरह की चीज़ें वो गारमेंट्स में आना चाह रहे थे कि सर मेरे पास एक बंदा है जो मुझे ये सारे चीज़ें देगा, डिज़ाइन भी उसने मुझे सेंड किए कि सर ये डिज़ाइन मैं करना चाहता हूँ। उसमें पता नहीं क्या मसले मसाल आए, तो एक दिन बैठा हुआ था, सर हम ये कुरान अकेडमी का ना काम कर ले, मैं हाफिज भी हूँ, मैं कहा ये कर लेते हैं। लेकिन जी ऐसे हमने अचानक से प्लान बना और कैंपेन चला दी, उनको स्टूडेंट आना शुरू हो गए। पहले 500 रुपये बजट लगाया, 500 रुपये लगा के एक भी मैसेज नहीं आया, बड़े परेशान, सर मैसेज नहीं आ रहा हमें, जो हम करीम शरीफ में सेल करते हैं हमें 12 15 रुपये खर्च करके एक मैसेज आ जाता है। मैं भी आपको स्टैट्स भी दिखाता हूँ, शायद मेरे पास स्टैट्स आए। हर चीज़ के जो है ना अलग अलग है हिसाब किताब। मसलन क्रीम का क्या ऐड है, पर मैसेज कॉस्ट यहाँ आएगी, जितनी सस्ती चीज़ होगी उसकी पर मैसेज कॉस्ट उतनी कम होगी। अब ये पंजीरी का हमें 51 रुपीज़ का ये मैसेज पड़ा है, क्यों? मंथ के लास्ट डे स्टार्ट हो गए हैं। और ये जो क्रीम श्रीम है उसका 7.95, क्योंकि क्रीम के यूज़र ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू पंजीरी। ये पर मैसेज ये सॉरी पर 1000 पीपल रीच है, मैसेज नीचे कहीं आएगा, पर पेज लाइक ये है। अच्छा पर मैसेज ये थी, वी डेकोर के नाम से एक पेज था, मेरी सिस्टर का पेज है ये। अच्छा ये भी पंजीरी का एक कैंपेन है, 42 रुपये के करीब। ये भी एक मैसेज की कैंपेन हमने चलाई है, ये क्रीम का ऐड है, क्रीम का पैकेज है, 21.34 रुपये का एक मैसेज। तो प्रोडक्ट में ये सूरत हाल है, 20 22 20 से नीचे नीचे पर मैसेज कॉस्ट पड़े तो ये बड़ा अच्छा है, इसके ऊपर जाए तो ये ज़रा ख़राब है। जैसे कि पंजीरी का थोड़ा सा काम ख़राब हुआ है, कंपटीशन शायद आगे हमसे लोग लेके बड़ा होलसेल में सेल कर रहे हैं। तो मैं तो कोर्स में ये दिखाता था, उससे पहले तो किसी ये कुरान अकेडमी का ऐड मैंने चलाया ही नहीं था, वो पहले स्टूडेंट थे जिन्होंने ये काम किया। लो जी 500 रुपये लगा के एक मैसेज भी नहीं आया, तो बड़े परेशान। अगले मैंने कहा कोई मसला नहीं, क्योंकि 7 दिन फेसबुक खुद कहते हैं कि मेरा लर्निंग फेज है, फेसबुक का लर्निंग फेज, फेसबुक सीखती है, समझ रहे? जैसे मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि आपको मैं लेट से, माइंड ना कीजिएगा, आप सारे मुझसे तकरीबन बड़े हैं, कुछ छोटे भी हैं, मैं पंजीरी का जनाब आपको एक ड्यूटी देता हूँ, ये अल्लामा इकबाल टाउन में सेल करनी है जी आपने, आप निकल जाते हैं रोज़ाना। अब छोटे बच्चों को भी आप ऑफर करते हैं, टीनेजर्स को भी करते हैं, यंगस्टर्स उसमें आ जाते हैं, फिर थोड़े एजड लोग हैं उनको भी, फीमेल हैं, जेंट्स हैं, सबको ट्राई करते हैं। और फलां ब्लॉक है, रावी ब्लॉक है, कामना ब्लॉक है, कश्मीर ब्लॉक, हर जगह ट्राई करते हैं। 5 7 दिन में मेरा ख्याल है आप सीख जाएंगे कि जितने भी हमने ट्राई की, छोटे बूढ़े बड़े मर्द औरत सबको ट्राई की, इनमें से मेरी प्रोडक्ट ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड कौन है, ज़्यादा ऑर्डर कौन कर रहे हैं, मर्द हैं या औरतें हैं, बच्चे हैं या बूढ़े हैं, समझ रहे हैं? यानी आप भी कुछ ना कुछ लर्न करेंगे कि नहीं, उसके बाद उस लर्निंग का नतीजा क्या होगा कि आप आइंदा हमेशा जब मार्केटिंग करने लगें या किसी को सेल करने लगेंगे, पहले वो डाटा देख लेंगे, मेरी ये प्रोडक्ट किन लोगों में ज़्यादा मशहूर है, मैं उन्हीं के पास जाऊं। मसलन अगर बच्चे नहीं खरीदते तो बच्चे के पास आपको जाने की जरूरत ही नहीं, आप आइंदा जाएंगे भी नहीं। तो फेसबुक भी ऐसे लर्न करती है, आपने एक नई प्रोडक्ट लगा दी, फेसबुक शुरू में सबको दिखाती है, छोटे बड़े मर्द औरत बूढ़े, और ये इलाका वो इलाका फलां इलाका, 7 दिन तक वो सबको दिखाती है। फिर उसको वो नोट करती है कि इसको इस प्रोडक्ट के जो हमने ऐड दिखाए वहां मैसेज कहाँ से ज्यादा आए, मर्दों की तरफ से या औरतों की तरफ से। अगर लेट से मर्दों की तरफ से तो उसमें किस एज ग्रुप के लोगों के, जैसे हमारी पंजीरी, ये कोई 20 से लेके कोई 50 55 साल के लोग इसमें इंटरेस्टेड थे। अच्छा फिर किस इलाके से हमें सबसे ज्यादा केपीके से ऑर्डर आए,
तो आइंदा हमें ज़्यादा ऑर्डर भी केपीके से आना स्टार्ट हो गए, हमारा ऐड भी फेसबुक केपीके में दिखाना शुरू होगी, क्योंकि वहां से उसको रिजल्ट आ। इसको कहते हैं ऐड को ऑप्टिमाइज करना। जब फेसबुक सीख जाती है फिर वो उस डाटा के मुताबिक आपका ऐड दिखाती है उन लोगों को जो उसमें इंटरेस्टेड है। एक ये है कि जो इंटरेस्टेड है नहीं है, छोटा बड़ा सबको ऐड दिखाओ, और एक ये है कि जो इंटरेस्टेड है जहां से रिजल्ट्स आ सकते हैं उनको ऐड दिखाओ। ये फेसबुक की लर्निंग है। तो 7 दिन तो फेसबुक खुद कहती है कि मेरा लर्निंग फेज है, तो उस दौरान कुछ भी हो सकता है, ऐड अच्छा चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता। तो हाफिज रिजवान को दूसरे दिन जो मैसेज आया, पहला मैसेज कनाडा से था, तो उसी से डील होगी। और मजे की बात ये थी, उसने 2 बातें मुझे बताई। एक तो ये कहते हैं, मैंने कहा 2 दिन पढ़े, उन्होंने फीस वगैरह पूछी, कहते फीस नहीं, आप पहले पढ़ें 2 दिन, फिर आप जो अपनी खुशी से देंगे वो दे दीजिएगा। तो उन्होंने पूछा वैसे चलता क्या है, तो उन्होंने बताया चलता $50 से कुछ $100 तक है पर मंथ फीस एक बच्चे की। उन्होंने 2 दिन पढ़ा और अगले दिन तीसरे दिन अकाउंट में उनके 8,000 या 10,000 उन्होंने तोहफातन भेज दिए। ऐसे बताया थे कि उनके कनाडा के स्टूडेंट हैं इंडियन, और उनकी वालदा रहती है इंडिया में, और वो साहब जो हैं फरहान नाम था गालबन, वो रहते हैं कनाडा में। उन्होंने भी ऐसे ही पढ़ा और उन्होंने 23,000 रुपया तोहफा तो इनके अकाउंट में भेज दिया कि ये 13,000 मेरी वालदा साहबा की तरफ से, 10,000। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे भी केस होता है फीस के अलावा। आपने लालच नहीं करना, आपने फीस भी नहीं बतानी, उन्हें कहें जी आप पढ़ें, अच्छा लगा तो आप जो मर्जी अपनी खुशी से दे दीजिएगा। मेरे ख्याल में इसमें बरकत है, और इसमें ऐसे भी केस हुए थे जैसे मैंने बताए हैं, ठीक है ना। तो लालच ना कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। वो जो बाहर के लोग हैं पाउंड्स में या डॉलर में जो अर्न करते हैं, वो हमारे फिर भी 5, 7, 10,000 बन जाएगा उनका। तो अब माशाल्लाह वो कल जो बात हुई थी, मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड की, मैं इंशाल्लाह चैनल पे लगाऊंगा भी। वो बड़े खुश थे हाफिज साहब, और वो मैंने पूछा जी कोई 20-25 स्टूडेंट हो गए, कहते सर इससे भी ज़्यादा हो गए। और आप मोबाइल से भी पेज क्रिएट कर सकते हैं और लैपटॉप से भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी आईडी पे जाएं, जैसे कि जनाब ये है, होम पे चले जाएं, मोबाइल से चले जाएं या लैपटॉप से चले जाएं। कुछ चीज़ें ऐसी नहीं मोबाइल से हो जाती हैं, कुछ चीज़ों के लिए वो कहता है कि इसको डेस्कटॉप पे जाके करें। कुछ चीज़ें मोबाइल से पॉसिबल ही नहीं है फेसबुक की, लेकिन 90% काम मोबाइल से भी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपको 9 डॉट्स नज़र आ रही है, मेन्यू है, इसमें जाएं। फेसबुक में मोबाइल से आपको क्रिएट का एक बटन नज़र आएगा, वहाँ पे चले जाएं। क्रिएट क्या करना है, आपने पोस्ट क्रिएट करनी, जो कि अक्सर हम कर देते हैं, पोस्ट को लगाते हैं। स्टोरी, रूम, पेज, ऐड, ग्रुप, इवेंट, मार्केट प्लेस, लिस्टिंग, यानी मार्केट प्लेस में कोई अपनी चीज़ लगाना चाहते हैं। हमने इन सब में से फिल वक्त क्या क्रिएट करना है, पेज। एक होता है ग्रुप और एक होता है पेज। ग्रुप जैसे हमारा एक ग्रुप है, हम सब एक ग्रुप बन गए, इस ग्रुप में मैं भी कुछ बात कर सकता हूँ और आप भी कर सकते हैं। पेज पे जो पेज का ओनर है सिर्फ वही सारी बातें करेगा, बाकी लोग कमेंट कर सकते हैं, पोस्ट नहीं लगा सकते। और ग्रुप में कोई भी बंदा पोस्ट भी लगा सकता है। एक फर्क, हम क्या चाहते हैं, हमने कस्टमर को अपनी चीजें बेचनी है, हम चाहते हैं कस्टमर भी अपनी पोस्ट लगाते रहें और हम भी लगाते रहें। नहीं, हम लगाएं, वो कमेंट्स कर सकें, बस इतना ही बड़ा है। और मैसेज कर दे हमें मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे या हमारी वेबसाइट पे चले जाएं, इस तरह की चीजें। तो हमने इसलिए पेज क्रिएट करना है। और दूसरी मेन वजह, सबसे अहम रीजन, ग्रुप की बजाय पेज क्रिएट करने की। ग्रुप में जो पोस्ट लगी होती है उसको आप बूस्ट नहीं कर सकते, पेज पे लगी पोस्ट को ही बूस्ट किया जा सकता है। बूस्ट क्या होता है, ऐड चलाना। ये 3-4 ना चीजें एक ही हैं, बूस्ट करना, ऐड चलाना, कैंपेन चलाना, पेड ऐड चलाना, ये एक ही बात है सब। कैंपेन चलाना, कैंपेन कहते हैं मुहिम को। जैसे इलेक्शन आता है तो ये पार्टीज अपनी कैंपेन चलाती हैं अपने लीडर के लिए, उसके कारनामे बताती हैं, झूठे सच्चे जो भी हैं, उसकी कैंपेन चलाते हैं कि हमने इसको कामयाब करवाना है, हमने अपनी प्रोडक्ट को कामयाब करना है, उसके लिए कैंपेन चलानी है, फेसबुक के जरिए ऐड दिखाना है। ऐड में फिर डिफरेंट ऐड कॉपी वर्डिंग का इंतखाब किया जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वर्डिंग का इंतखाब, कि आपने लिखना क्या है, एक मुख्तसर सी लाइन क्या लिखनी है, ठीक है जी। जैसे मोटो होता है किसी का, किसी कंपनी का, जैसे किसी इदारे का था, वी कैन एंड वी विल, कि हम आपको कामयाब कर सकते हैं और हम करेंगे, ठीक है ना। इस तरह कोई वर्डिंग आपने क्या सेलेक्ट करनी, ये चीज़ें कैंपेन चलाना। तो ये एक ही बात है। तो हम पेज क्रिएट करेंगे, इस पर क्लिक करें।
आपके सामने जनाब कुछ फील्ड्स आ गई हैं जिनको आपने फिल करना है, कुछ कंपलसरी हैं, कुछ ऑप्शनल हैं। पेज का नाम रिक्वायर्ड, ये कंपलसरी है। पेज का नाम कुछ भी रख लें। लेट्स से मैं रखता हूं जनाब कुछ देसी फूड्स। कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी चाहिए और ये लाजमी भी है और ये आपके फ़ायदे में भी है। कैसे? आपने एक नई प्रोडक्ट लगा दी। जैसे कई लोग कहते हैं पिनिया बेच सकते हैं, बेचें, कोई मसला नहीं है। अब पिनिया फेसबुक को तो नहीं पता पिनिया क्या है, ना उन्होंने कभी खाई होंगी ना देखी होंगी। हमारी एक यहाँ पे लोकल एक प्रोडक्ट है, हमने लगा दी। अब फेसबुक, जो मैं कहता हूँ कि फेसबुक भी लर्न करती है, एड को ऑप्टिमाइज करती है। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कि मैक्सिमम रिजल्ट्स हासिल करना किसी भी चीज से। आप एक काम करते हैं उससे रिजल्ट नहीं आता, मैं कोई टेक्निक बताता हूँ कि इसको ऐसे करें रिजल्ट ज्यादा आएंगे, इसका मतलब मैंने आपकी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करवा दिया, कुछ ऐसी चीजें बता दी। ऑप्टिमाइज ये होता है ऑप्टिमाइजेशन, कि जहां पे रिजल्ट मिल सकता है वहीं पे दिखाना, जिस अंदाज से दिखाना चाहिए उस अंदाज से दिखाना। उस अंदाज मतलब कि आप जैसे बताए मैंने कोई चीज बेचनी है, सबसे अच्छा ऐड कौन सा है, आप छोटे छोटे साथ ना रिप्लाई कर दिया करें, गलत भी हो जाएंगे कोई मसला नहीं है। वीडियो मतलब मैंने अपनी प्रोडक्ट की एक वीडियो बना के पोस्ट कर दी, एक है उसकी फोटो बना के मैंने लगा दी, और एक मैंने उसके बारे में एक पैराग्राफ, एक मजमून लिख के लगा दिया, पोस्ट बना के वर्डिंग लिख के ना वो लगा दी। इन तीनों में से सबसे बुरी कौन सी, बुरा पैटर्न कौन सा है जो नापसंद होगा लोगों को? वर्डिंग। आपके सामने फेसबुक स्क्रॉल करते करते एक पैराग्राफ सा आ जाए, कितने लोग हैं जो पढ़ते हैं? कोई भी नहीं पढ़ेगा, हर बंदा बड़ा बिजी है। ऐसा ही है ना, कोई भी वेला नहीं है। वो एक गोरा था ना, जो अक्सर याद आया था, वो सच्चा वाकया है। गोरा था, उसने पाकिस्तान के बारे में जो उठपटांग बातें सुनी हुई थी, जैसे हो हैं भी, तो जा रहा था गाड़ी पे जनाब, एक बंदा साइकिल सवार, फाटक बंद है आगे, ट्रेन ने गुजरना था। वो बंदा क्या करता है, वो पता है ट्रेन वो जहाँ पे लगी होती है, बाड़ कह लें उसको या क्या कह लें, फाटक नहीं, जहाँ दो लाइंस होती हैं, रेल्स ऊपर और नीचे, एक तो रेल जिसपे ट्रेन चलती है साइड पे दोनों तरफ पटड़ियों के, उसने जनाब साइकिल टेढ़ी मेढ़ी करके उसमें से निकाल ली और वो पटड़ियाँ पार की और अगली तरफ चला गया। तो अंग्रेज कहता है जनाब कितनी मेहनती कौम है, अपनी जान जोखों में डाल के, तो देखें इसका टाइम इसने कितना बचाया। ये ट्रेन का वेट करता, टाइम ज़ाया होता है, इसने टाइम बचाया अपनी जान जोखों में डाल के। ले ये फाटक खुला, ट्रेन गुजर गई, फाटक खुला, वो गोरा जो था आगे गया और वही साइकिल साहब बंदा खड़ा होकर बंदरी का तमाशा देख रहा था। तो उसने रिजल्ट ये निकाला, ये ऐसी कौम है जिसको कोई काम नहीं है पर सबसे ज्यादा मसरूफ है, कालियां बड़ी हैं, बैंक के कोई लाइन में लगेंगे, मुझे बड़ी जल्दी जल्दी क्या, घर जाके आराम करना, ड्रामा देखना है, फलां काम कोई भी नहीं। तो ये चीज़ है। अच्छा, फील्ड चूज करना हमारे अपने फायदे में कैसे है? प्रोडक्ट जैसे पिनिया, अब फेसबुक जाने बुला उसकी खाने वाली है, लगाने वाली है, कोई क्रिकेट खेलने वाली है, क्या चीज़ है, किन को ये ऐड दिखाना चाहिए? तो और ये है क्या चीज़? फूड आइटम में आती है। हम जब सिलेक्ट करेंगे कैटेगरी, जैसे फूड है कोई, तो इसका मतलब हमने फेसबुक को हिंट दे दिया कि ये खाने वाली कोई चीज़ है। अब फेसबुक क्या करेगी, इसको जब दिखाना है, एक कैटेगरी जो कॉस्मेटिक्स में इंटरेस्टेड है, कुछ डेकोरेशन में, कुछ गाड़ियों में, कुछ गारमेंट्स में, कुछ फूड आइटम में, रेस्टोरेंट्स में, कुछ एजुकेशन में, कुछ ई कॉमर्स में, बड़े इंटरेस्ट है ना। तो फेसबुक को पता लगे ये चीज मैंने किसको दिखानी, जो ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड है उनको दिखाएं, नहीं जो रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, फूड आइटम्स में, इनमें इंटरेस्टेड है मैंने उनको दिखाना है। तो कैटेगरी चूज करना हमारे फायदे में है। फेसबुक को हमने एक हिंट दे दी कि यहाँ ये चीज दिखानी चाहिए, और ये है भी कंपलसरी, एक से ज्यादा कैटेगरीज भी आप चूज कर सकते हैं वैसे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, ये वो चीज़ है जिसको हम अक्सर लोग स्किप कर देते हैं कि चलो यार बाद में लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब से निकला है कि अपनी प्रोडक्ट को या ब्रांड को डिस्क्राइब करें। जैसे आप कोई चीज़ ले आते हैं, ऑयल ले आते हैं, हेयर ऑयल, अक्सर लोग उस पर काम कर रहे हैं और करना चाहते भी हैं। तो आप एक हेयर ऑयल ले आते हैं, मैं कहता हूँ ये बताएं ये ऑयल मैं क्यों यूज़ करूँ, बाजार में और बड़े सारे ऑयल्स हैं। तो आप कुछ ना कुछ बताएंगे ना कि सर ये हम घर में तैयार कर रहे हैं, ये हमने बड़े दोस्तों को, मोहल्ले वालों को दिया है, इसके बड़े फायदे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, टोटली ऑर्गेनिक है, कुछ चीज़ें बताएंगे ना। हर्बल है, जड़ी बूटियों से बनाया है, कोई केमिकल नहीं मिलाया, इतने दिन में रिजल्ट आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो मुझे बताएंगे। इसी को आप यहाँ पे लिखते हैं इंग्लिश में, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है जी। तारीफ करना, बयान करना, हाँ जी, क्या ये है चीज़ क्या है
और इसमें बाकियों से अलग क्या है, ठीक, क्वालिटी बताना, शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन, बहुत ज़्यादा लंबी डिस्क्रिप्शन भी कोई नहीं पढ़ता। यहाँ पे कुछ लोग फंस जाते हैं कि जी हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, तो मैं इसका भी हल बताता होता हूँ, ये याद रखिएगा, आइंदा भी आपके काम आएगा और फील्ड में भी काम आएगा, गूगल ट्रांसलेट। शुरू में हम भी कहते थे जनाब कि ये चीज़ है तो ये कहाँ से लें, फलां चीज़ कहाँ से लें, यकीन जानिए अब कोई मसला आ जाता है। वेबसाइट मुझे बनाना नहीं आती, मैं बनवाता हूँ, छोटे भाई वेब डेवलपर हैं, छोटे मोटे को मिसाल आ जाए ना वेबसाइट में, बजाय उनसे पूछने के मैं नेट पे सर्च कर लेता हूँ, यूट्यूब गूगल बहुत बड़ा उस्ताद है आपका, तरीके लिखे होते हैं, बस ये है कि उसको देखना, गौर से समझना, ये आपका काम है। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कोई आगे कर दे, हमें ना करना पड़े। तो खुद करने से, अपने हाथों से करने का फायदा ये होता है, एक स्किल और आपके अंदर ऐड हो गई है, एक और आपको हुनर आ गया। अच्छा जी, तो यहाँ उर्दू से आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना कर ले, इसके दो मोबाइल में भी आप गूगल पे लिखें ना, गूगल ट्रांसलेट आ जाएगा, कई जगह पे ऐप भी है, इस पे यार लिख दें और बोल के भी किया जा सकता है वॉइस में, मेरा नाम फवाज अहमद है। अब देखें, इस तरह आप पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, तो वो यहाँ पे इसको क्या कर देगा, ट्रांसलेट, यहाँ से इसको करें आप जनाब कॉपी, और वहां पे जाके इस कर दें इसको पेस्ट, ये आ गया। अपनी प्रोडक्ट की जो खूबियां हैं, जो बयान करना है, उसको उर्दू में बोलें, वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, इसमें गलतियां भी नहीं होंगी, उसको वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें। तो ये आपके पेज की डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है जी। मैं फिलहाल इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ से गायब करूंगा, क्योंकि मैं एक देसी फूड तो नहीं हूँ, पेज का नाम देसी फूड था। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट पेज। पेज क्रिएट करने के बाद आपसे मांगेगा कि इसकी कवर फोटो और प्रोफाइल पिक्चर लगाएं। कवर फोटो ये होती है, ये जो यहाँ पे लगाई जाती है ना, यहाँ पे, और दूसरा प्रोफाइल फोटो, जिसको आप डीपी भी शायद कहते हैं, कवर फोटो प्रोफाइल पिक्चर, ये दोनों आपने लगानी है और ये लाजमी है। लाजमी इसलिए कि इसके बगैर पेज क्या होगा, फेसबुक शायद इसके बगैर पेज बना देती है, लेकिन इसके बगैर कोई आपके पेज पे आता क्या इंप्रेशन लेगा, बड़ा बुरा सा इंप्रेशन है, इसलिए लाजमी है कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो मैं इस पे जनाब कर देता हूँ कोई प्रोडक्ट लगा देता हूँ, पिक्चर लगा देता हूँ कोई, लेट्स से ये है, ये एक मेरे स्टूडेंट थे, उन्होंने डिज़ाइन करके दिया था ये। अच्छा, ये तो इधर लगानी थी, अच्छा जी, ले जनाब, इसको कर देना आपने सेव, और ये आपका पेज क्रिएट हो गया। नहीं, आपने 3-4 चीज़ें करनी थी, पहले पेज का नाम, कई ये भी कहते हैं सर नाम क्या रखें, ये एक बड़ी सोचने वाली चीज़ है, प्रोडक्ट का नाम क्या रखें, ब्रांड का नाम क्या रखें, पेज का नाम क्या रखें, ये अपने सोचना है। हमें ये कर सकता हूँ कि 4-5 नाम आप शॉर्टलिस्ट कर, सोच के शॉर्टलिस्ट करें, उनमें से मुझसे पूछ लें कि सर इनमें से बेहतर कौन सा है, मैं शायद कोई अपनी नाकस शकल के मुताबिक बता सकूँ, वरना ये काम आपने सोचना है, इतना तो हमारा जहन जरखेज़ नहीं है। हमने खुद पता नहीं 2 हफ्ते लगाए थे ये नाम डिसाइड करते, कोई भी ब्रांड जब हम रखते हैं। क्रिएट यूज़र नेम, जब यूज़र नेम क्रिएट करने लगते हैं शुरू में, ये भी एक रैंडम प्रोसेस है, बिल्कुल स्टार्ट में फेसबुक अलो नहीं करती बाज़ का यूज़र नेम के लिए, कई लोगों को कर भी देती है। पिछले बैच में बैठे बैठे एक भाई ने किया, हो गया, और मैंने एक आधा पेज का किया, हो गया, एक का किया नहीं हुआ, एक का आज तक नहीं हो रहा, 2 हफ्ते हो गए पेज क्रिएट कर किए हुए। मैं क्रिएट करके बताता हूँ, देखते हैं इसका नाम होता है, यूज़र नेम क्रिएट होता है कि नहीं। फिर मैं बताता हूँ यूज़र नेम क्या है, आप में से शायद ज़्यादातर को ना पता हो इसका मतलब क्या है, और इसमें शर्माना नहीं कि मैं बेसिक सी बात पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ, मैं हूँ इसलिए यहाँ बताने के लिए। अच्छा जी, मैं इसका नाम रख लेता हूँ देसी फूड्स। आपने जो यूज़र नेम क्रिएट करना है वो लिख के यहाँ पे रखें, ये बता देगा कि ये नेम अवेलेबल है कि नहीं। अच्छा, कहते हैं दिस यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल, प्लीज़ एंटर अ यूज़र नेम दैट इज़ नॉट ऑलरेडी टेकन, मतलब ये नाम पहले से किसी ने रख लिया हुआ है, ठीक है। फेसबुक पे एक नाम, एक यूजर नेम सिर्फ एक पेज को मिल सकता है, एक होता है यूजर नेम, एक होता है पेज का नाम। पेज का नाम देसी फूड्स है, इस नाम से लाखों पेज बनाए जा सकते हैं, पर यूजर नेम हर बंदे का यूनिक होगा। इसका फायदा क्या होता है यूजर नेम रखने का, आपने नया नया काम स्टार्ट किया देसी फूड्स के नाम से, आपके दोस्त अहबाब कजन वगैरह और रिश्तेदार पूछते हैं हाँ जी आपके पेज का नाम क्या है, आप उससे बोलते हैं जी देसी फूड्स है,
वो देसी फूड जाके सर्च करता है, वहां पे सैकड़ों पेजेस हैं, चलो सैकड़ों नहीं तो 10-15 पेजेस हैं, उनमें से आपका कौन सा है पता ही कोई नहीं। या तो फिर एक तरीका लोग करते हैं, अपने पेज का लिंक भेज देते हैं, उससे फिर वो लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट वो आपके पेज पे जाएगा, किसी और के पेज पे नहीं। अच्छा मेथड है, लेकिन हर एक को लिंक भेजते फिरेंगे आप। उसका तरीका होता है यूजर नेम क्रिएट कर लें। लेट्स से मैं यूजर नेम क्रिएट करता हूँ देसी फूड 6 या 5 कुछ ऐसा। अगर ये अवेलेबल हुआ तो ये बता देगा, अच्छा ये भी अवेलेबल नहीं, 55 करके। ये बात का बड़ा खपना पड़ता है, क्योंकि कई नाम, अब ये देखें अवेलेबल है, ग्रीन टिक का आ गया, इसका मतलब ये नाम अवेलेबल है, ये रखा जा सकता है, तो आप इसको रखें। अब यहाँ क्रिएट यूजर नेम। अब इससे अगला स्टेप है कि मेरा पेज अभी एलिजिबल अहल हुआ है कि नहीं यूजर नेम के। ये भी फेसबुक की तरफ से एक नई रिस्ट्रिक्शन आ गई है, पहले इतना नहीं था। तो ये यूजर नेम आ गया, आपके सामने मैंने पेज बनाया है, ऐसा ही है। ये कोई बिल्कुल रैंडम है। मैं एक और पेज बताता हूँ आपको, मैंने ऐसे बैठे बैठे जो बनाया था उसका नाम, अच्छा पेज का नाम जब मर्जी चेंज कर दे, वो ये था। ये पेज हमने बनाया था जिस पे काम करने का सोचा, मैंने सिस्टर को करके देना था स्टार्ट। इधर आ जाते हैं, उस पे देखिएगा, यहाँ पे जाकर मैं इसका यूजर नेम क्रिएट करने लगता हूँ। ये वॉल्स, इस पे पोस्ट भी लगाई हुई हैं काफी सारी, इस पे करते हैं नाम। अभी कुछ देर पहले तक तो नहीं था, अब पता नहीं क्या बनता है। ले जी, यूजर नेम अवेलेबल है, ग्रीन टिक आ गया। और अगले स्टेप में वो कहता है जी दिस पेज इज नॉट एलिजिबल टू हैव अ यूजर नेम। ये वो पेज है जो पुराना बना हुआ है और इस पे पोस्ट वगैरह भी लगी हुई है, ये वाली, ठीक है। आप लिख सकते हैं, हाँ जी। वो बस ऐसे लिख दे, कोई इशू नहीं है। वो छोटे स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर ख्याल ना भी रखे तो सर्च आ। अच्छा इसका फायदा क्या होता है, लेट्स से जो हमारा अभी नया पेज हमने क्रिएट किया, क्या था, देसी फूड्स 55। जब कोई बंदा ये नाम सर्च करेगा तो वो देसी फूड के जितने भी पेजेस हैं सब तक नहीं, आ के पेज पे पहुंचेगा। यूनिक यूजर नेम का ये फायदा होता है। क्या उसको पता क्या बताएं, देसी फूड 55 सर्च करें मेरा पेज आ जाएगा, टॉप पे आपका पेज आएगा, नीचे चाहे बाकी भी आ जाए। फर्क समझ आए। देसी फूड नाम के कई पेजेस हो सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर यूजर नेम का सिर्फ आपका ही पेज होगा, ये यूनिक होगा, एक पेज का एक नाम, बस ये यूजर नेम होता है। हाँ जी, अभी बाद का सर्च में नहीं आता क्योंकि आपकी पोस्ट नहीं लगी होती। थोड़ा इसको रन करें फिर तो सर्च में आना स्टार्ट हो जाता है। हमारा था देसी फूड्स 55। अभी तो पेज खाली है, शायद अभी भी आ जाए, लेकिन जब इस पर थोड़ी रौनक लगाते हैं, आप पोस्ट वगैरह करते हैं, फिर ये सामने आ जाता है। आ गया जी देसी फूड्स। हालांकि कुछ पोस्ट नहीं लगाई मैंने, सिर्फ कवर फोटो और प्रोफाइल पिक्चर लगाई थी, पर आ गया डायरेक्ट, वही आ गया। तो ये फायदा ना, आप भी कोई पेज बनाते हैं तो आपको क्या बताना चाहिए हर बंदे को, पेज का नाम नहीं, यूजर नेम बताना चाहिए, ताकि वो सर्च करे तो आप आए। बास का आपका फायदा कोई और ले जाता है। जैसे होता पता क्या है, मैं लेट से मैंने कासिम अली शाह को मैंने सर्च किया, उनके नाम से कोई भी मशहूर बंदा ना, उसके नाम से भी कई लोग अपने चैनल अपने पेज बना लेता कि हमारा भी फायदा हो जाए। फिर एक नेचुरल चीज बताने लगा, मैंने फेसबुक पे सर्च किया कासिम अली शाह के नाम, 5-6 पेजेस आ गए। किसी पे 10K फॉलोअर्स हैं, 10K मतलब के को कहते हैं 1000 को, 10K 10,000, किसी पे 5,000, किसी पे 5 लाख। तो मेरा दिन किसकी तरफ जाना है, असल कौन सा है, 5 लाख वाला, तो मैं उस पर जाऊंगा। तो वो आपके साथ ना हो जाए, आपने नया पेज बनाया देसी फूड, आप कहते हैं देसी फूड सर्च कर लेना, 4-5-10 पेजेस आ जाते हैं। आपका जो कि नया पेज है 10-15 लाइक्स हैं, किसी के होता है हजारों में हो, तो ना सर्च वो आपको करने गया, ग्राहक आपका था, और ज्यादा लाइक्स देके किसी और की तरफ चला गया कि ये बड़ी दुकान है ये होगा ठीक, उसको छोड़ो। तो आपका फायदा हुआ कि नुकसान, नुकसान हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए यूनिक यूजर नेम रखें, वो सबको बताएं, प्रमोट करें उसको, ताकि आप सर्च में आना शुरू हो जाए। ये थे ना पेज क्रिएट करना। आपने क्या काम करना जो, अच्छा ये मैं इसका पेज का नाम चेंज भी कर सकता हूँ, यूजर नेम भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ताज़ा ताज़ा चेंज किया होगा ना, फिर वो आपको एलो नहीं करेगा, 2-4 दिन बाद फिर एलिजिबल कर देगा। जैसे इसका अभी कोशिश करते हैं चेंज करने की, नया नया बनाया, कहाँ चला जाएगा, किधर गया हमारा पेज। अच्छा पेजेस सारे यहाँ पे आते हैं, फ्लैग सा बना ना, जितने पेजेस हैं वो यहाँ, ये सारे आ रहे हैं,
ये इतने सारे पेजेस हम मैनेज कर रहे हैं। ये लास्ट में देसी फूड है, इसके पे क्लिक करते हैं जी। तो यहाँ पे नीचे जाके सेटिंग्स में जाना, आपने साइड पे सेटिंग चल रही होती है, पेज जो भी सिलेक्ट करना है यहाँ से भी चेंज किया जा सकता है। लेट्स से मैंने करना है द डेकोरियन, ये इशफाक भाई का पेज है, उन्होंने मुझे एडमिन बनाया हुआ है। अक्सर स्टूडेंट मुझे एडमिन बना देते हैं सर आप देखते रहिएगा क्या पेज पे ठीक चल रहा काम। ये पेज आ गया, यहाँ से वापस आपने उसी पेज पे जाना है, देसी फूड, ये आ जाए, जो पेज सेलेक्ट करना है यहाँ से चेंज किया जा सकता है। अच्छा, इसके लास्ट पे सेटिंग्स है, सेटिंग्स में जाके पेज इन्फो में जाना है, थर्ड नंबर पेज इन्फो, और वहां जाके आपने चेंज कर लेना नाम जो भी है। लेट से मुझसे गलती होगी, मैंने फूड्स नहीं फूड लिखना था, मैं एस मिटा देता हूँ यहाँ से। तो मैं इसको जनाब कैटेगरी चेंज करनी है, यूजर नेम चेंज करना है, जो भी करना है। तो ये वो पूछ रहा है जी, यू आर रिक्वेस्टिंग द फॉलोइंग चेंज टू योर पेज, यानी देसी फूड्स को आप नया नाम क्या देना चाह रहे हैं, देसी फूड, रिक्वेस्ट चेंज, मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ जी। तो ये कह रहा है योर चेंजेस हैव बीन सेव्ड, आपका नाम चेंज हो गया पेज का, जब मर्जी चेंज कर लें। लेकिन अब दोबारा चेंज करेंगे तो शायद नहीं होगा, क्योंकि कहेगा आपने अभी चेंज कर लिया, अभी थोड़ा सा सब्र करें। फिर ये यू हैव ऑलरेडी मेड अ रिक्वेस्ट, यू आर अनएबल टू मेक एडिशनल रिक्वेस्ट एट दिस टाइम, कि इस टाइम आप मजीद चेंजेस नहीं कर सकते, 2-4 दिन बाद ट्राई कर लें, नाम चेंज कर लें। तो आपके अगर जहन में ये क्वेश्चन है कि अभी तो हमने नाम सोचा भी नहीं या अभी तो हमने गौर भी नहीं किया, तो क्या करें, किसी नाम से पेज बना लें, पोस्ट लगाते हैं, पेज पुराना होने दें, ठीक है, पुराना होने से थोड़ी सी वर्थ ऐड हो जाती है, इस पर पोस्ट लगाते रहें, इसकी डिटेल सारी फिल करें। जैसे होता है ना, कोई बट कढ़ाई वाले साथ क्या लिखते हैं 1955 से 1960 से, उससे क्या होता है, फायदा क्या लिखने का, भाई जब मर्जी काम करो, जब से मर्जी कर, हमें इससे क्या, हमें ये कि हमें पता लगता है इतनी पुरानी दुकान है, इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे इनका अड्डा है तो अच्छा काम करने वाले होंगे, तभी तो कायम है। एक अथॉरिटी बिल्ट होती है, ट्रस्ट बिल्ट होता है, फेसबुक की नज़र में भी और ऑडियंस की नज़र में भी। अच्छा, तो और इसमें क्या आपने सेटिंग करनी है, मैं उसकी तरफ आता हूँ। ये इंशाल्लाह एक एक क्वेश्चन का आंसर हमारे कोर्स में होगा, तो कोई चीज़ रह नहीं जाएगी, कोई रहेगी तो आप पूछ लीजिएगा। अभी चूंकि आगे बड़े लेक्चर पढ़े हैं, ऐड अकाउंट, इन सब का ऐड अकाउंट मेरा एक ही है। हाँ जी, एंड पे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग करवा दूँ। जो मैंने सेटिंग ओपन की थी, तीसरे नंबर पे पेज इन्फो थी, फर्स्ट पेज जनरल थी, जनरल भी आपने 2-3 सेटिंग करनी। एक और काम कीजिएगा, मुझे यहाँ पे एक ही भाई करते नजर आ रहे हैं, 1-2 बस, वो ये कि लैपटॉप लाने की जरूरत नहीं है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने प्रोजेक्टर की स्क्रीन है, प्रैक्टिस करनी है तो मोस्ट वेलकम यहाँ पे ले आया करें। मुझे जो चाहिए पता क्या है, कॉपी पेंसिल, कि जो की पॉइंट्स होंगे वो लिख लें, उसका फायदा आपको है, मुझे नहीं। क्या फायदा है, कल कला को कोई चीज भूल जाते हैं आपके, ये सेटिंग पता नहीं कैसे थी। तो लेक्चर, अगर आपको लेक्चर भी याद नहीं कि किस लेक्चर में था, वो तो बहुत बड़ा मसला ना। और अगर आपको ये याद है कि यार फलां छठे लेक्चर में सर ने बताया था, तो लेक्चर भी 1-1.5 घंटे का होगा, देखें पूरा लेक्चर कि कहाँ जाके बताया था। तो उससे बेहतर किया कि जो की पॉइंट्स हैं, जो हाईलाइट्स हैं, वो साथ नोट करें, ठीक है ना। उसको नोट, जैसे हम हेडिंग्स बनाते हैं या वो हाईलाइट्स ही कह लें, चलें, वो नोट कर लें। अच्छा, इसमें जनाब आपने जनरल पे जाके 2-3 सेटिंग्स करनी होती हैं। एक होता है पेज मॉडरेशन, ये बड़ा अहम है, क्योंकि मैंने 16-17 साल टीचिंग की और अपनी तरफ से अच्छा ही पढ़ाते थे, स्टूडेंट्स पसंद भी करते थे और हमेशा इज्जत ही करते रहे। लेकिन जब आए ये ऑनलाइन की दुनिया में, तो किसी को क्या लगे कि मैं टीचर हूँ और किसका टीचर हूँ, क्या पढ़ाता रहा हूँ, क्या अच्छा पढ़ाता था कि नहीं, तो पंजीरी वगैरह सेल करना शुरू हो गया। कई तो ऐसे ही ना आओ देखना ताओ, वो हैं ही नेगेटिव लोग, आते ही जनाब ये धोखेबाज, ऑनलाइन सब फ्रॉड है, ये है वो है, बकवास है। शुरू में इस तरह कमेंट्स पढ़ के मेरा बड़ा दिल दुखता था। इसमें 16-17 साल सिर्फ यस सर की आवाज़ें सुनी हो और इज्जत ही की हो हर बंदे ने, अब वो जाके इस तरह के वर्ड सुन रहा है, बकवास है, ये धोखा है, ऐसे हैं, फ्रॉडिये हैं, बड़ा दिल दुखा। 2-2 दिन ही किए जेब पे सवार रहता था, मैं लिटरली सही बता रहा हूँ। एक ट्रेनिंग हुई होती है, तो आहिस्ता से भी ट्रेनिंग हो गई है, इन सबको गोली मारें, क्योंकि जिन्होंने नेगेटिव होना है उनका कुछ भी नहीं किया जा सकता। उनका सबसे अच्छा सोल्यूशन पता क्या है, इग्नोर करें, उनको रिप्लाई भी ना करें। ये भी आपकी शान के मुताबिक नहीं है, आपके शान के खिलाफ है कि उनको रिप्लाई किया जाए। मुझे हदीस पाक भूल गई है कि वो जाहिल से जो क्या होता है बहस करना, कुछ इस तरह के बारे में था।
तो उनसे बात ही ना करें, इग्नोर करें। मैं क्या करता था, जो पेज पे ऐसा कमेंट कोई करता, मैं उसको उसके कमेंट को डिलीट नहीं, उस यूजर को मैं बैन कर देता था कि मैं आज डिलीट करूंगा, कल फिर पोस्ट करेगा, बैन कर दो, आइंदा वो करे ही ना। तो उससे अच्छा एक और हल भी है, कंटेंट मॉडरेशन। कंटेंट का कोई क्या कंटेंट लगाता है, वर्डिंग क्या लिखता है, इस पे जाएं एडिट पे और इसको कर दें जनाब, कुछ वर्ड्स ऐड कर दें इसमें, वो वर्ड जो आपको लगता है कि इस तरह के काफ़ी वो पेज पे ना काम कर करके भी सामने आता है कि लोग जो भी कहते हैं, लेट्स में जैसे कहते हैं ये फ्रॉड है, ये प्रोडक्ट या जो भी है, तो मैं इस वर्ड को यहाँ से ऐड कर दूंगा। अब ये वर्ड ऐड हो गया है, अब इस वर्ड के साथ कोई बंदा मेरे पेज पे कमेंट नहीं कर सकता। वो क्या कह रहा है, चूज अ लिस्ट ऑफ वर्ड, फ्रेजेस, जुमले और इमोजी यू वांट टू हाइड फ्रॉम योर पेज। तो बंदा इन अल्फाज के साथ आके पेज पे कुछ कमेंट करेगा, वो आपके पेज से हाइड हो जाएंगे, किसी को नजर नहीं आएंगे पहले से ही। अच्छा, मजीद आप इसमें ऐड कर सकते हैं वर्ड्स, इसको सेव कर लें। अच्छा, ये मैं ना पहले जब पेज ऐसे क्लास में हर बैच में पेज बना के दिखाया करता था और क्लास के बाद मैं डिलीट कर देता था। तो चंद दिन पहले मुझे ख्याल आया, जब मेरा जहन बना के ये भी प्रोडक्ट कर ली जाए, वो भी प्रोडक्ट शुरू कर ली जाए, या कई स्टूडेंट को मसले आने शुरू हो गए पेजेस के, तो मैंने पेज डिलीट करना बंद कर दिया। मैंने कहा ये मैं पेज बनाता हूँ, ये पुराना होता है, तो मैं इस पर कोई ना कोई पोस्ट लगाता रहूँ, बनाए बनाए पेज किसी को मैं दे देता हूँ, किसी को दे दूंगा। ठीक है, मैं किसी को भी एडमिन बना सकता हूँ, उस पर भी की तरफ आएंगे हम कि कैसे आप किसी को एडमिन बना सकते हैं अपने पेज का। 10 एडमिन बना लें, चाहे जितने मर्जी एडमिन बनाए, मैंने अक्सर बनाए होते हैं, फायदा होता है उसका। अच्छा जी, तो एक तो ये सेटिंग करनी है, अभी लोड नहीं हो रहा, कोई नेट चैट का इशू है। 2-3 मतलब ऐसे केसेस हुए हैं हमारे स्टूडेंट के साथ भी, 1-2 हो चुके हैं। उससे पहले एक हमारे दोस्त इमरान बेग साहब हैं, अकेडमी में होते हैं, वो PMLN का, पाकिस्तान मुस्लिम नून का यूके का पेज मैनेज करते थे। लाखों उसके जनाब ग्रुप मेंबर्स थे, पेज के जो थे फॉलोअर्स, जिन्होंने लाइक किया हुआ था। तो एक बार किसी वजह से, जैसे पता है पिछले कुछ ऐसा में डॉक्टर कह रहा हूँ, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, इनके कोई पोस्ट लगाता था, इनका यहाँ तक हो गया कि इनका नाम भी कोई यूज करता था ना अपनी पोस्ट में, तो फेसबुक पोस्ट को हाइड कर देती थी। अगर कोई बार बार करता था तो उसकी आईडी ब्लॉक कर देती थी। शुरू में टेम्परेरी, मेरे एक दोस्त का हुआ था, 30 दिन के लिए आपकी आईडी ब्लॉक कर दी गई, और फिर उनकी आईडी परमानेंटली ब्लॉक कर दी। वैसे वो बड़ा कहते हैं जनाब आज़ादी इजहार राय, कि जनाब ये तो हर एक का हक है, जो मर्जी, जब ये बदतमीज़ हमारे जूपा की शान में गुस्ताखी करते हैं, कार्टून बनाते हैं, बकवासियत करते हैं जो भी, तब कहते हैं नहीं जी हर बंदे को ये हक हासिल है, और यहाँ पे आके हक उनका पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो अगर उस आईडी पे, जो भी आईडी, मेरी आईडी फवाज अहमद के नाम पे, मैं इतने पेजेस मैनेज कर रहा हूँ, अगर किसी ऐसी एक्टिविटी की वजह से फेसबुक ने मेरी आईडी ब्लॉक कर दी, खुदा ना खासा, तो फिर क्या होगा, मैं अपनी आईडी लॉगिन करता ना, और उसमें सारे पेजेस हैं जिनका मैं एडमिन हूँ, मेरे पेजेस हैं सारे, मेरी आईडी ब्लॉक होगी, मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा, तो मैं उन सारे पेजेस तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरा बिजनेस गया, मेरा तो काम ही ऑनलाइन पे सारा, समझ रहे। इसलिए कम अज कम किसी एक और बंदे को अपनी फैमिली में एडमिन जो बनाए, तो खुदा ना खासा उस आईडी के साथ मसला होता है, तो कोई और बंदा भी तो एडमिन है, उस आईडी के जरिए लॉगिन करके पेज को मैनेज कर लें, रन कर लें, कैंपेन चला लें, प्रोडक्ट सेल कर लें। एक एडमिन नहीं होना चाहिए, कम अज कम 2 एडमिन होने चाहिए। ठीक है, और कोशिश करें दूसरा एडमिन आपकी फैमिली का बंदा ही हो, क्योंकि पता नहीं चलता, जहन तब्दील होते हो, ऐसे ऐसे काम भी हमने देखे हैं, काम चल गया तो पार्टनर, एक पार्टनर इसके पास सारा वो था डाटा शाटा, वो ले, बल्कि छोड़े, मैं लीक नहीं करना चाहता, कोई ऐसा मसला इनके साथ भी शायद कुछ हुआ था कि वो ना बंदा क्या कहता नहीं जी मेरा पेज है, मैंने काम किया है, या वो कहता है ये मसला है, वो मसला है, पेज चल ही नहीं रहा, पेज में ये मसला, आपको गोली करवा देगा बंदा, आपका बिजनेस गया। तो आप खुद एडमिन होने चाहिए उस पेज के। अच्छा जी, तो ये चीजें होगी। इसके बाद एक था कंटेंट मॉडरेशन, दूसरा प्रोफेनिटी फिल्टर। ये प्रोफेनिटी फिल्टर भी ऐसा ही है, उसमें तो हमने पेज कंटेंट मॉडरेशन में खुद वर्ड्स ऐड किए थे ना, कि ये वर्ड्स वाली पोस्ट ना लग सके हमारे पेज पे। इसमें जब इसको ऑन कर देंगे तो ये फेसबुक खुद से कुछ जुमले, कुछ अल्फाज को ब्लॉक कर देगी। जब भी कुछ समझ आना है कि ये सेटिंग किस बारे में है, तो सामने क्वेश्चन मार्क बने उस पर माउस लेके जाएं, वो बयान करेगा ये क्या कह रहा है। वो कहता है यू कैन चूज टू हाइड पोस्ट एंड कॉमेंट्स विद प्रोफेनिटी फ्रॉम योर पेज। Facebook will hide most commonly reported offensive words and phrases. Offensive words नाजेबा कलमात और जुमले, इनके साथ अगर कोई पोस्ट करने लगेगा, कमेंट करने लगेगा, फेसबुक उसको खुद ही ब्लॉक कर देगी। ये 2 चीजें आपने ऑन करके रखनी है, सेव कर दें।
तो ये बेसिक पेज की सेटिंग थी आपकी। पेज बनाया, उसका नाम रखा, उसकी कैटेगरी चूज की, उसकी शॉर्ट सी 200, 250, 150 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन लिखी, फिर उसका कवर फोटो लगाया, प्रोफाइल फोटो लगाई, जो सब कुछ चेंज हो सकता है बाद में, अभी नहीं है नेट से पकड़े लगा दें, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। कई लोगों के जहन में होता है ना नेट से पकड़ेंगे तो कॉपीराइट ना आ जाए, क्लेम ना आ जाए, वो तब आता है जब उसका एड चलाते हैं। अभी हम उसका एड नहीं चला रहे, सिर्फ पेज को भरने लगे हैं। जिसका एड चलाएंगे उसमें इशू आएगा। फेसबुक पे, यूट्यूब पे और सीन है। यूट्यूब पे आपने कोई वीडियो लगाई है, उसका एड नहीं भी चलाया, वीडियो में आपने किसी की चीज यूज कर ली, किसी की बनाई गई वीडियो जो किसी और ने रिकॉर्ड की थी, किसी और चैनल की, आपको इशू आ जाएगा, क्लेम आ जाएगा आपको। फेसबुक पे ऐसा इशू नहीं। तो नेट से पकड़े चीजें फिलहाल लगाएं, पेज को रन करें, कैंपेन चला लें, प्रोडक्ट सेल कर लें। एक एडमन नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 एडमन होने चाहिए, ठीक है। और कोशिश करें दूसरा एडमिन आपकी फैमिली का बंदा ही हो, क्योंकि पता नहीं चलता, जहन तब्दील होते हो। ऐसे ऐसे काम भी हमने देखे हैं, काम चल गया तो पार्टनर, एक पार्टनर इसके पास सारा वो था डेटा शेटा, वो ले, बल्कि छोड़े, मैं लीक नहीं करना चाहता, कोई ऐसा मसला इनके साथ भी शायद कुछ हुआ था कि वो ना बंदा क्या कहता नहीं जी मेरा पेज है, मैंने काम किया है, या वो कहता है ये मसला है, वो मसला है, पेज चल ही नहीं रहा, पेज में ये मसला, आपको गोली करवा देगा बंदा, आपका बिजनेस गया। तो आप खुद एडमिन होने चाहिए उस पेज के। अच्छा जी, तो ये चीजें होगी। इसके बाद एक था कंटेंट मॉडरेशन, दूसरा है प्रोफेनिटी फिल्टर। ये प्रोफेनिटी फिल्टर भी ऐसा ही है। उसमें तो हमने पेज कंटेंट मॉडरेशन में खुद वर्ड्स ऐड किए थे ना, कि ये वर्ड्स वाली पोस्ट ना लग सके हमारे पेज पे। इसमें जब इसको ऑन कर देंगे तो ये फेसबुक खुद से कुछ जुमले, कुछ अल्फाज को ब्लॉक कर देगी। जब भी कुछ समझ आना है कि ये सेटिंग किस बारे में है, तो सामने क्वेश्चन मार्क बने उस पर माउस लेके जाएं, वो बयान करेगा ये क्या कह रहा है। वो कहता है यू कैन चूज टू हाइड पोस्ट एंड कॉमेंट्स विद प्रोफेनिटी फ्रॉम योर पेज। Facebook will hide most commonly reported offensive words and phrases. Offensive words नाजेबा कलमात और जुमले, इनके साथ अगर कोई पोस्ट करने लगेगा, कमेंट करने लगेगा, फेसबुक उसको खुद ही ब्लॉक कर देगी। ये 2 चीजें आपने ऑन करके रखनी है, सेव कर दें। तो ये बेसिक पेज की सेटिंग थी आपकी। पेज बनाया, उसका नाम रखा, उसकी कैटेगरी चूज की, उसकी शॉर्ट सी 200, 250, 150 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन लिखी, फिर उसका कवर फोटो लगाया, प्रोफाइल फोटो लगाई, जो सब कुछ चेंज हो सकता है बाद में, अभी नहीं है नेट से पकड़े लगा दें, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। कई लोगों के जहन में होता है ना नेट से पकड़ेंगे तो कॉपीराइट ना आ जाए, क्लेम ना आ जाए, वो तब आता है जब उसका एड चलाते हैं। अभी हम उसका एड नहीं चला रहे, सिर्फ पेज को भरने लगे हैं। जिसका एड चलाएंगे उसमें इशू आएगा। फेसबुक पे, यूट्यूब पे और सीन है। यूट्यूब पे आपने कोई वीडियो लगाई है, उसका एड नहीं भी चलाया, वीडियो में आपने किसी की चीज यूज कर ली, किसी की बनाई गई वीडियो जो किसी और ने रिकॉर्ड की थी, किसी और चैनल की, आपको इशू आ जाएगा, क्लेम आ जाएगा आपको। फेसबुक पे ऐसा इशू नहीं। तो नेट से पकड़े चीजें फिलहाल लगाएं, पेज को रन करें, एक्टिव रखें, फिर चंद दिन के बाद ऐड भी इसका चलाएंगे, ठीक है जी। देखें, मैंने कई ऐसे लोग देखे, मैं एक मिसाल देख ना वाइंड अप करता हूँ, लेक्चर 9-10 हो गए। एक कराची से मेरे पहले बैच के स्टूडेंट थे, वो नाम मेरे जैसे निकल गया, मुराद नाम था शायद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। और उन्होंने काम क्या स्टार्ट किया, उन्होंने पहले तो उनकी वैसे वाकफी थी, कोरोना की वजह से वो जो फिजिकल उनका इंटरेक्शन है ख़त्म हो गया, तो ऑनलाइन की तरफ आ गए। वो क्या करते थे, उन्होंने पहले तो स्कूलों, कॉलेजों में, रेस्टोरेंट्स में ये जो सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, यूपीएस और एसी, इनकी सर्विस देते। एसी इंस्टॉल करने लगाना है, या जैसे अब फिर सर्दी के मौसम बंद है, डस्ट वगैरह पड़ती जा रही है, कवर नहीं किए हमने, कवर किए भी हों फिर भी, और जब गर्मी आने लगेगी तो लोग क्या करवाते हैं, इसकी सर्विस, एक बार सर्विस लगा लेता ताकि साफ सुथरा हो जाए, काम अच्छा करे। ये सर्विस ही देता था वो बंदा, खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और उसने 2 बंदे रखे होते थे, एक उसमें से ये काम जानने वाला था और एक हेल्पर था। एक की बकौल उनके 1200 रुपया दिहाड़ी थी, डेली वेजेस पे रखा था, और एक की 800 थी। उन्होंने ये 2000 पर डे देना ही देना है, चाहे काम है या नहीं। वो खुद बैठ के मेरे उस कोर्स करने के बाद कैंपेन चलाते थे, किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर आ गया, स्कूल से ऑर्डर आ गया, एसी का, या ये जो अपना सीसीटीवी कैमरा है, सॉफ्टवेयर है, ऑर्डर। अच्छा, फिर ऐसे एक जो मेरे छोटे भाई, उनके इन लॉज में ऐसा था कि उनका एक दोस्त था, वो भी इंजीनियर है, यूईटी से पढ़ा हुआ। काम क्या स्टार्ट किया है, ऐसे ही एक आधा बंदा रखा है, और गाड़ी घर जाके वॉश करने की सर्विस, ये सर्विस देते हैं। खुद नहीं काम करते, खुद काम करवाते हैं, खुद स्किल आती है कि मैंने कस्टमर कैसे ढूंढना है, क्लाइंट कैसे ढूंढना है, ठीक है ना, और आगे काम करवाते हैं। जैसे प्रॉपर्टी डीलर एक होता है, डीलर, घर किसी का खरीदने वाला कोई,
उन्होंने डील करवानी है, अपना कमीशन रखना है। तो ये कस्टमर ढूंढते थे अगले, वो कहते हैं इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा इस तरह है कि आपने जब घर जाके गाड़ी की सर्विस करनी है, डिटेल सर्विस जो होती है ना, जनरल सर्विस कहते हैं शायद उसको, कोई वो आम तो पे शायद कोई मेरा ख्याल है 1500-2000 लेते होंगे, वो 3000 चार्ज करते हैं घर जाके। क्योंकि जिस बंदे के पास टाइम नहीं ना, वो कहते मैं जाऊँगा वहाँ 4 गाड़ियाँ पहले से लगी, मैं वेट करूँगा। अगर तो ड्राइवर है फिर ठीक है ना, मैं खुद ही बड़ी बड़ी जान जाती है कि वेट करना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा, वो मेरी बारी आएगी फिर गाड़ी धुलेगी। तो घर बुला के ना कहते हैं जी पानी भी अगले बंदे का, बिजली भी अगले बंदे की, और गाड़ी धो के आ जाओ, पैसे लेके आ जाओ। ये सर्विस लोग दे रहे हैं। कुरान अकेडमी की तरफ आ जाएं, आप नहीं पढ़ा सकते बिलफर्ज, आपको स्किल आ गई कैंपेन चलाने की। जैसे जितने हुफाज़े कराम अभी तक तो इनकी कैंपेन मैं ही चला रहा हूँ, तो अगर स्किल आती है तो आप क्या कर सकते हैं, कारी हजरात को पकड़े, ठीक है, उनके साथ डील करें सैलरी पे या परसेंटेज पे, जैसे भी। क्योंकि हमने जब ये हाफिज ज़ुबान की वीडियो मशहूर हुई, इतने कारी हजरात की कॉल्स और मैसेजेस आए, और जब कहते थे कोर्स कर लें, सीख लें, नहीं जी वो हमारे पास लैपटॉप नहीं है और पैसे भी नहीं है। तो फिर हल क्या था, कोई हल नहीं था। हाँ, एक सोल्यूशन था जो मैं कर चुका हूँ कि मैंने अपने यूट्यूब पे भी सारा कुछ चैनल पे सिखाया हुआ, कोई चीज़ मैंने छुपा के नहीं रखी। आप चाहे कोर्स भी करें और मेरे यूट्यूब चैनल पे देखिए, मैंने सेम बातें बताई हैं। मैंने कैंपेन चलाना भी सिखा दी कि आपने ऑनलाइन कुरान अकेडमी कैंपेन चलानी तो कैसे चलानी। तो स्किल अगर आपको आ गई है, बैंक अकाउंट है, बजट भी है, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कारी कोई साहब लें और उनको साथ अटैच करें और ये काम करें। आप कैंपेन चलाते रहें, स्टूडेंट पकड़ते जाएं और उनसे काम करवाएं, पढ़ाएं, वो परसेंटेज तय कर लें, जैसे भी कर लें। यानी मेहनत करने वाले बंदे के लिए रास्ते ख़त्म नहीं होते। क्या ख्याल है? अगर मेहनत नहीं करना चाहते फिर तो कोई हल नहीं ना, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। तो आगे टीम बिल्ड करें। हाफिज स्नैन थे पिछले बैच में, वो पहले भी 14 के करीब स्टूडेंट पढ़ाए थे, उनमें से 11 फॉरनर थे, 3 पाकिस्तानी। वो किसी जगह पहले जॉब करते थे, फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में और रेफरेंस उनके पास स्टूडेंट्स आ गए। तो मैंने पूछा, ये आप कोर्स करने क्यों हैं, आप तो पहले 14 स्टूडेंट पढ़ा रहे हो, आपके लिए तो ठीक है। वो कहते सर मैंने अकेडमी बनानी है। तो अब 2-4 दिन या हफ्ता हो गया होगा, पहले आए थे कि सर इंशाल्लाह 1-1.5 माह बाद मैं आपको इनवाइट करूँगा, बिल्डिंग ले ली है, उस पर काम कर रहे हैं, कारी हजरात से भी बातचीत हो गया, मैं अकेडमी बनाने की तरफ जा रहा हूँ। तो ये काम भी है। हाफिज ज़ुबान तो बना चुके हैं माशाल्लाह, ये बनाने वाले हैं, ये काम भी चल सकता है। ठीक है ना, हमारी नज़र में ये काम छुपा हुआ था, अब सामने आया ये हाफिज। एक बंदे की कामयाबी देखिए कितने रास्ते खोलती है बाकियों के लिए। और जब देखा तो ये क्यू टीवी पे हम बचपन से ही ऐड देखते आ रहे हैं, और कभी था ही नहीं कि यार ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन बाकी इसकी सेटिंग शूटिंग सारा कुछ फिर से। लेकिन कल आपने पता कर क्या क्या आना है, कल ये पेज बना के आना, कोई मोबाइल से बनाए, यहाँ से बनाए, टामक तो ये कहते हैं मारते रहें, ट्राई करते रहें। ठीक है जी, अपने हाथ से जब तक नहीं करेंगे ना, काम नहीं आपको आना। मैं लाख समझा लूँ, रिकॉर्डेड वीडियो आपको रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दिया करूँगा, डेली आपको वीडियो सेंड हुआ करेगी रिकॉर्डिंग, इसकी आपके पास रहेगी, वो डाउनलोड करें, अपने पास रखें, साल बाद देखना चाहें देखें। लेकिन जो काम आपके हाथ से निकल चुका है, याद वो रहना आपको। ठीक है ना, तो ये आपने काम करना है, पेज बना के आना है कोई भी नाम के साथ। फिर कल इससे अगली बातें करेंगे, क्वेश्चन पूछ लें।